नमस्कार साथियों, मैं रोहित। मेरे चैनल द यूपी 26 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जीएसटी जनरेशन रिफॉर्म, नेक्स्ट जीएसटी जनरेशन रिफॉर्म पर चर्चा करना चाहता हूं। अभी आपने 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा दीपावली पर एक खास तोहफा देने की जो बात कही थी, उस दीपावली तोहफे में जो एक सबसे अहम बात थी, एक तो था कि प्रथम प्राइवेट नौकरी पाने वाले को 15,000 रुपए, एवं जो दूसरी बात थी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में जीएसटी कर जो एक इनडायरेक्ट कर है, वो 2017 से लिया जा रहा था। मैं सबसे पहले जीएसटी रिफॉर्म के बारे में बताने से पहले जीएसटी के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। जीएसटी को वस्तु एवं सेवा कर के रूप में जाना जाता है। भारत में उत्पाद शुल्क, वैट सेवा आदि जैसे जो इनडायरेक्ट टैक्स थे, उनके रूप में जो नया एक टैक्स गवर्नमेंट द्वारा 2017 में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, वो जीएसटी था। वस्तु एवं सेवा कर 29 मार्च 2017 को सदन में पारित हुआ था। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया था। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, इससे पहले जो हमारे यहाँ टैक्स लग रहे थे, जैसे जो वैट था या इनडायरेक्ट जो टैक्स की व्यवस्था थी, वो व्यवस्थाएं अलग अलग राज्यों के अलग अलग टैक्सेस के रूप में हम लोगों से ली जा रही थी, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में ली जा रही थी। लेकिन 1 जुलाई 2017 से जब से जीएसटी लागू हुआ है, ये एक देश एक कर के रूप में इस टैक्स को लागू किया गया था। जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी अलग, राज्य जीएसटी एवं एकीकृत जीएसटी के रूप में ये टैक्स था, वो लागू किया गया था। जीएसटी एक तरह का वो टैक्स है जो इनडायरेक्ट रूप में सारे नागरिकों से लिया जा रहा है। कोई चीज हम लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उस पे जो टैक्स पहले जो वैट के रूप में लिया जाता था, अलग अलग जो टैक्स थे इनडायरेक्ट रूप में, वो सब समाहित करने के बाद एक जीएसटी टैक्स बना दिया गया था। जीएसटी जो हमारा टैक्स जिस देश के मॉड्यूल पे बना था, वो देश कनाडा के जो जीएसटी मॉड्यूल था, उसी पर हमारे देश ने जीएसटी लागू किया था। जीएसटी की जो दरें हैं वो 5%, 12% एवं 18 और 28% थी। उनमें जो सबसे कम दरें जो यूज होती थी वो 3% और 0.25% भी दरें थी। लेकिन वो अनुमान हमारे व्यवहारिक एवं व्यापारिक जीवन में कम यूज होते थे, तो वो दरें अनुमान हम लोगों को उतना इफेक्टिव नहीं करती थी। संविधान के 279वें ए में अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम था, अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर बना। जीएसटी लागू करने वाला विश्व में पहला देश फ्रांस था। जीएसटी की बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। तो ये जीएसटी के बारे में मेरा एक सारांश जो मैंने आपको बताया। अच्छा, आप लोग ये सोचते होंगे कि जीएसटी जो पहले से जो कर चल रहे थे, उन करों में ऐसी क्या कमियां थी जिसके कारण हमारे देश को जीएसटी लागू करनी पड़ी। जो पुराने टैक्स थे वो व्यापारिक जीवन में उनकी समानता नहीं थी। वो अलग अलग टैक्सेस थे। वो मैन्युफैक्चरिंग हेड पे अलग जाते थे, होलसेलर हेड पे अलग जाते थे, सेलर या रिटेलर जिन्हें हम बोलते हैं, या कंज्यूमर जो उपभोक्ता होते हैं, उनके एंड पे अलग अलग जाते थे। उन सारे टैक्सों को समावित करके जीएसटी इसलिए लागू किया गया ताकि जो हमारा व्यापारिक जीवन है उसे हम लोग स्मूथ कर सकें। इसलिए हमारे देश ने जीएसटी लागू किया था। जीएसटी लागू करने का उद्देश्य निम्नलिखित है। सबसे पहला उद्देश्य ये, एक देश एक कर, एक राष्ट्र एक कर के रूप में इस जीएसटी को लागू किया गया था। भारत में अधिकांश जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उन्हें खत्म किया गया या उनमें समाहित करके, उन टैक्सों को समाहित करके जीएसटी को बनाया गया था। करों के व्यापक
प्रभाव को समाप्त करना इसका भी एक उद्देश्य था। जो कर थे उनके जो व्यापक प्रभाव जो हमारी सोसाइटी में पड़ रहे थे उन्हें समाप्त करना करके उन्हें जीएसटी के दायरे में लाया गया था। कर चोरी पर अंकुश लगाना, बहुत सारे टैक्सेस ऐसे थे जो इनडायरेक्ट थे लेकिन उनकी अनुमन चोरी राष्ट्र हित के लिए जो अनहोनी होती थी उस टैक्स चोरी को बचाने के लिए अंकुश लगाने के लिए जीएसटी लाई गई थी। करदाता आधार, करदाता आधार जितने भी टैक्स पेयर थे उन आधारों को बढ़ाने के लिए जीएसटी लागू की गई थी। व्यापार में आसानी के लिए जीएसटी जब से लागू हुआ व्यापार में आसानी के लिए उन्होंने इस जीएसटी को लागू किया गया। एक बेहतर रसद एवं वितरण प्रणाली, वितरण प्रोसेस को आगे करने के लिए जीएसटी को लाया गया था। लेकिन जो सबसे अहम चीज है, अभी भी कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो जीएसटी से बाहर हैं। पेट्रोलियम पदार्थ जितने भी, चाहे वो मोटर स्पिरिट हुए या जो स्पेशल डीजल आता है या जो पेट्रोल डीजल आते हैं, वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। गैस, जो हम प्राकृतिक गैस जिसे नेचुरल गैस बोलते हैं, जो हम घरों में यूज करते हैं, वो गैस भी अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई है। मादक मदिरा पदार्थ जितने भी हैं, जितने भी ये लिक्कर हैं, इन्हें भी जीएसटी से बाहर रखा गया था। लेकिन अब हम चलते हैं जो माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा दीपावली पर एक खास तोहफा देने की बात कही थी, जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म। उस रिफॉर्म में ये 3 बेसिस पे वो रिफॉर्म होना है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। एक तो पहला रिस्ट्रक्चर चेंजेस, जो जीएसटी अभी तक हम लोग फिल कर रहे थे या जो जीएसटी टैक्सेस जा रहे थे उनका स्ट्रक्चर इतना आसान कर दिया जाएगा कि अनुमन हर नागरिक, हर व्यापारिक, उस वर्ग, व्यापारी वर्ग उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सके, उसे समझ सके, आसानी से अपना टैक्स पे कर सके। स्ट्रक्चर चेंजेस जो पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है रेट चेंजेस। हमारे मोदी जी द्वारा, माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह कहा गया कि रेट चेंजेस, जो अभी जो टैक्सेस का स्लैब है उसे भी हम चेंज करने जा रहे हैं। जो चीजें अभी तक 18% पर थी वो कुछ चीजें हम लोग 12% या 5% पर भी ला सकते हैं, जिसमें हाउस होल्ड प्रोडक्ट जितने भी उन्हें 5% पे लाया जाएगा। और जो तीसरा इन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर तैयार किया है वो है ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग का मतलब यह है कि जो जीएसटी जो एग्जिस्ट कर रही है इस देश के अंदर, उस प्रणाली को इतना बेहतर कर देंगे जिससे आने वाले समय में जो अभी तक जो केसेस हो रहे हैं जीएसटी के कारण, उन केसेसों में गिरावट आएगी। ईज ऑफ लिविंग में उसे इतना आसान कर दिया जाएगा कि वो आसानी से हम लोग उसे फिल कर सकते हैं और वो आसानी से लोग समझ सकते हैं। इसमें 3 रेटों का जिक्र किया गया। पहला रेट है स्टैंडर्ड रेट जो 5% रखा जाएगा। दूसरा रेट है मेरिट, मेरिट में 18% रहेगा। 18% में कुछ आइटम जो अभी 28% पर हैं वो 18% में लाए जाएंगे, जैसे कि कार्स, सीमेंट, ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो 28% पर है, कार्स, व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर, उसे हम लोग 18% पर लाने की बात चल रही है। एक स्टैंडर्ड रेट या स्पेशल रेट बोल सकते हैं, जैसे कि अभी तक जितने भी ये जो ब्रोकरेज ऐप हैं जिन्हें हम लोग आसान भाषा में एक गेमिंग ऐप बोलते हैं, उन गेमिंग ऐपों को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। उन पर 40% की बात चल रही है, जिसमें हॉर्स रेस, जितने भी गेमिंग ऐप हैं या जो अन्य जुए की ऐप हैं उन्हें 40% के दायरे में लाया जाएगा। आसान भाषाओं में जितनी भी अननेसेसरी ऐप हैं उन सभी को 40% के दायरे में लाया जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कंपनसेशन सेस जो 2022 तक में समाप्त हो जाना चाहिए था, वो कंपनसेशन सेस 2022 को आगे बढ़ाकर जो अभी तक भारत सरकार ने लागू कर रखा है, उस कंपनसेशन सेस को भी खत्म करने का वादा इस नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में जनता को मिल सकता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि जो अभी तक आइटम जीएसटी के बाहर हैं, कृपया उन पे भी पुनः विचार हो, उन्हें भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए। इस तरह की वार्तालाप के लिए मैं आपके सामने समय समय पर आता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।